फोपले देते हैं तो वो जरूर से जरूर अपनी ऑर्गेज्म तक पहुंच सकती है। हाँ, हालांकि ऐसा जरूर होता है कि कुछ महिलाएं उसको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाती हैं, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही कि कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर अगर आप टच करते हैं उनको उनको किस करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन क्या एक सीक्वेंस होना चाहिए जिससे कि और भी ज्यादा आप आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं एकता यूनिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब भी आप चाहते हैं रिलेशन बनाना तो उससे पहले एक दूसरे को आप कम्युनिकेट कीजिए, बातें कीजिए, ताकि आपका जो ये समझिए जो फीमेल है वो भी बातों से भी थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आप अकेले में यूज करते हैं उन वर्ड्स का भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं ताकि जो फीमेल है वो थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाए। ठीक है, उसका भी मन हो जाए कुछ करने का। राइट, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, तो अब हम सीधे उन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं कि ऐसे कौन से हिस्से होते हैं जहां पे अगर आप उनको टच करते हैं और क्या एक सीक्वेंस होना चाहिए, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो यही कि जो सीक्वेंस है वो भी मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, हो सकता है किसी का अलग भी हो सकता है और हर एक फीमेल अलग होती है, तो फीमेल के हिसाब से भी वेरी कर सकता है कि उसको क्या। तो हो सकता है कि मेरे इन जो सीक्वेंस है इसके थ्रू आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो पहली बात तो शुरुआत कर सकते हैं आप लिप्स से, राइट, उसके माउथ से। तो वहां पे आप बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही प्यार से आप किस कर सकते हैं। उसके जो हाथ होते हैं इनमें भी बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं फिंगर्स में, तो उनको भी आप हल्के से सहला सकते हैं। ठीक है, हाथों को भी सहला सकते हैं, अपने हाथों से उनके ऊपर किस कर सकते हैं। एंड फिर आप, अगर आप हाथ से शुरू करते हैं तो उसकी जो शोल्डर है यहाँ से होते हुए उसके नेक तक जा सकते हैं, नेक के आगे भी पीछे भी जा सकते हैं, एंड देन आप उनकी जो लिप्स हैं उनके ऊपर जाएंगे। ठीक है, जो कि किसी कोई शुरुआत ही यहाँ से करता है, कुछ लोग जो नया ट्राई करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन नेक से आप होते हुए आप नीचे जाएंगे, तो होगा क्या कि जब तक आप किस कर रहे हैं या फिर नेक पे थोड़ी सी उसको किस कर रहे हैं या फिर लिक कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, तो उस समय जो फीमेल है वो थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है। तो उसके बाद जो उसके निपल्स हैं वो भी थोड़े से इरेक्ट हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं। एंड तो आप वहां पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप जो फीमेल के निप्पल हैं उनके ऊपर जाएंगे, उनको टच करेंगे, या फिर जिस तरीके से उसको अच्छा लग रहा है आप उससे पूछ सकते हैं, जो भी फीमेल है उससे। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसका जो कमर वाला हिस्सा होता है वहां पे आप टच कर सकते हैं। ठीक है, उनको वहां पे जाके किस कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप जा रहे हैं, एक सीक्वेंस होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, एक होता है नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आना। राइट, तो आप उसके नेवल जो है उसकी तरफ भी जा सकते हैं, वहां पे भी बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। एंड उसके नीचे जैसे जैसे आप जाते हैं तो उसको और भी ज्यादा थोड़ी सी सेंसिटिविटी फील होती है, वहां पे उसको अच्छा फील होता है। तो जो एब्डोमेन का जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब क्या हुआ कि जो आपकी नाभि है उससे नीचे, जब आप ये जो पेल्विक एरिया है उस हिस्से में भी अगर आप उसको सहलाते हैं फिर या फिर जो भी एक्ट करते हैं, तो वहां पे भी उसको बहुत ही अच्छा लगता है। कमर के साइड वाले हिस्से भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंड उसके बाद आप एक उसके जो थाइस हैं, अंडर थाइस, थाइस के अंदर वाला जो हिस्सा होता है वहां पे भी सिर्फ टच जो होता है वो भी बहुत ज्यादा किसी भी फीमेल को एक्साइटेड कर सकता है। ठीक है, तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे आप उसके जो टो हैं उनकी तरफ जा सकते हैं, और वहां पे भी बहुत सारे फीमेल को पसंद होता है कि उनके जो पैर की जो अंगूठा है उसको किस करवाना या फिर उसको टच करवाना, सहलाना एंड लिक करवाना, ये बहुत सारी फीमेल्स को पसंद होता है। एंड देन आप अगेन ऊपर की तरफ आ सकते हैं, एंड देन आप बैक की तरफ भी जा सकते हैं। तो बैक में भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, बैक के साइड में चले जाएंगे। तो अगर आप बेड पे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल को दूसरी साइड में हो जाना चाहिए। तो फिर उस समय भी क्या होगा, फीमेल्स के जो बटक्स वाला एरिया होता है वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो उस पर भी आप उसको दबा सकते हैं, जैसा कि वो अगर उसको वो कंसेंट देती है तो। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्टली। ठीक है, कोई हार्श नहीं होना चाहिए एंड वाइल्ड तरीके से नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद आप ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसे कमर है,
उसकी तरफ, उसकी जो पीठ है उसकी तरफ जो बैक वाला ऊपर का हिस्सा होता है ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। नेक का जो पीछे का हिस्सा होता है, कान का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है बैक का, ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है फीमेल्स का। तो इस तरीके से किसी किसी को जो उनके बाल हैं वो भी एक्साइटेड कर देते हैं। अगर आप बालों में उंगलियां फेरते हैं, ठीक है, तो सहलाते हैं, तो भी उनको अच्छा लगता है। तो ये वैसे तो डिपेंड करता है हर एक फीमेल के ऊपर कि उसको किस तरीके से अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मैंने सीक्वेंस बताया है कि पहले आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं एंड देन नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो बीच में जब भी आप जो आपका प्राइवेट हिस्सा है उसके साइड में आते हैं तो उसको भी आप बाहर से उसको टच कर सकते हैं, उसका जो क्लीट वाला हिस्सा है उसको सहला सकते हैं बिल्कुल सॉफ्टली, ठीक है। बहुत हार्ड तरीके से नहीं करना है क्योंकि वहां पे सेंसिटिव हिस्सा है तो वहां पे पेन भी हो सकता है। ओके, तो बहुत ही सॉफ्टली जो उसका वल्वा वाला हिस्सा होता है वहां पे भी आप फिंगरिंग कर सकते हैं या फिर आप किस भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हाइजेनिक होना चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं है कि गंदगी है, ठीक है। जो हेयर होते हैं वो अच्छी तरीके से ट्रिम होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से सफाचट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ ट्रिमिंग जरूर होनी चाहिए एंड क्लीन अच्छे से होना चाहिए ताकि आपको बीमारियां आपस में ना लग सके। और इस दौरान अगर आप फीमेल्स में अगर आप कर रहे हैं, फीमेल या फीमेल में अगर कंडोम का यूज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा भी रहता है ताकि आप दोनों की ही हाइजीन अच्छे से बनी रहे और एक दूसरे को बीमारियां भी ना लगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर फिर भी कोई भी आपके पास कमेंट है, मतलब आपके पास कोई टॉपिक है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जल्दी से कर लीजिए।